प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 52 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ सगुन में अपनी दृढ़ता का वर्णन करती हुई उद्धव से बातें कर रही हैं, अपनी बात कर रही हैं। पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सौतुख कान्न कान्न जकरी, सुनत ही जोक लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी। सोई व्याधि हमें लई आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ने लय दीजे जिनके मन चकरी। तो प्रस्तुत वीडियो में गोपियाँ कृष्ण में अपना अनन्य अनुराग प्रकट करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी का व्रत है कि वह ज़मीन पर पैर नहीं रखता, पेड़ लता के आधार के अभाव में वह अपने चंगुल में दबी हुई लकड़ी के आधार पर ही अपने अटल व्रत को निभाता है और जीते जी लकड़ी को कहीं नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमने भी हरि को पकड़ रखा है, उन्हें हम जीते जी नहीं छोड़ सकते। हमने अपने हृदय में मनसा वाचा कर्मणा यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम कृष्ण प्रेम में ही अनुरक्त रहेंगे। हमें सोते और जागते तथा स्वप्न और प्रत्यक्ष में अर्थात अहर्निश में कृष्ण के नाम ही रट लगा रहती है, श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगी रहती है। हे मधुप, तुम्हारा योगोपदेश सुनते ही ऐसा कटु लगता है जैसे कड़वी ककड़ी मुंह से लगाते ही। जिस निर्गुण के विषय में इससे पूर्व न कभी कुछ देखा, न सुना और न कोई आचरण किया, उसी रोग को आप हमारे लिए पाल लाए हैं। सुर कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, यह निर्गुण की योग साधना तो आप उन्हें सिखाए जिनके मन में चकई यानी एक प्रकार का लट्टू के समान घूमने वाला भ्रमर वृत्ति वाले हैं। अतः आप हमें यह योग की बातें मत समझाइए। प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य की बात करें, सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, जो करयू ककरी में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह की प्रलावस्था का चित्रण हुआ है। वस्तुतः प्रेम की अनन्यता के लिए हारिल की लकड़ी कवियों के लिए प्रिय उपमान रहा है। जैसे मतिराम कहते हैं, काहे को करत हट हारिल की लकड़ी। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।